बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बसर किया करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था मोहन और उसकी पत्नी। उसके परिवार में ये 3 लोग ही थे। रामू अपने बेटे के साथ अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन कुछ सालों से सूखा पड़ने के कारण खेती बर्बाद हो चुकी थी। घर में खाने तक की दिक्कत होने लगी थी, लेकिन रामू मेहनत करना नहीं छोड़ता था। उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, आप इतनी मेहनत करते हो खेतों में, कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आप जंगल से लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दो और उसी से शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे कम से कम हम 2 समय का भोजन तो कर पाएंगे। अपने बेटे मोहन और रामू को पानी देकर कमला रसोई में खाना बनाने के लिए चली आई। थोड़े से चावल बचे थे, वही बनाने लगी। गांव में सभी का हाल बहुत बुरा था। सूखे के कारण जमीन बंजर हो चुकी थी। इसी तरह से सबके दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू अपने घर में बैठा बहुत ही चिंता में कुछ सोच रहा था। लगता है कमला सही कह रही थी। अब मुझे कोई दूसरा कार्य करना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हम मर जाएंगे। कम से कम 2 समय भोजन कर पाएं, इतनी व्यवस्था तो मुझे करनी ही पड़ेगी। कमला, ओ कमला, मैं जरा जंगल जा रहा हूँ। तुमने उस दिन कहा था ना लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए। ऐसा कहकर वह निकल पड़ता है। वह जंगल की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है, जैसे उसने मन में ठान लिया हो कि आज से उसे भूखा नहीं सोना है और ना ही उसके परिवार वालों को। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वह देखता है कि एक तालाब है। वह वहीं पर रुक जाता है। अरे, जंगल में ये तालाब, इसे तो मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा था। लगता है मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। तालाब में पानी भी है। बारिश तो हो नहीं रही है, इस तालाब में पानी कैसे आ गया? वह सोचने लगा और इधर उधर देखने लगा। वहाँ का वातावरण बहुत ही अजीब था। उसने कहा, यहाँ काफी ठंडी हवा चल रही है। मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ और एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे बहुत तेज प्यास लगी और भूख भी लग चुकी थी। वह जैसे ही तालाब के पानी में हाथ डालता है, उसे बिजली का सा करंट लगता है और वह बहुत दूर जाकर गिरता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह बहुत डर गया। इसी तरह से वह खड़ा हुआ और कहने लगा, कौन है यहाँ? किसने मुझे इतनी तेज से धक्का दिया? सामने आओ। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। बाहर आओ जो कोई भी हो। तभी उस तालाब के अंदर से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। साधु बाबा को देखकर रामू आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, बाबा, पानी के अंदर से आप कैसे निकल रहे हैं? आपने ही मुझे धक्का दिया था क्या? साधु बाबा कहते हैं, किसान, यह कोई साधारण तालाब नहीं है। यहाँ वही पहुँच सकता है जिसका दिल साफ हो। तुम एक अच्छे इंसान हो और बहुत गरीब भी हो। ईश्वर ने तुम्हें चुना है, तभी तुम यहाँ तक पहुँचे हो। साधु बाबा आगे बोले,
इस तालाब में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 रहस्यमयी परीक्षाएं पार करनी होंगी। रामू ने हिम्मत करके कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। पहली परीक्षा शुरू हुई। अचानक तालाब में एक बड़े से महल की तस्वीर प्रकट हुई। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम अपने परिवार और गांव को छोड़ दो तो यह घर तुम्हारा हो जाएगा और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। कुछ पल के लिए रामू सोच में पड़ गया। गरीबी ने उसे बहुत परेशान किया था। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, जिस धन के लिए मुझे अपनों को छोड़ना पड़े, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। उसके इतना कहते ही वह तस्वीर गायब हो गई। साधु ने कहा, तुम पहली परीक्षा में सफल हुए। दूसरी परीक्षा शुरू हुई। अचानक से किसान के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। उस पर 3 निशान बने हुए थे। एक पर शेर, एक पर सांप और एक पर दीपक। साधु बाबा ने कहा, सिर्फ सही निशान चुनने वाला ही आगे जा सकता है। गलत चुनाव मौत बन सकता है। रामू डर गया। उसने ध्यान से देखा। शेर और सांप के निशान डरावने थे, लेकिन दीपक का निशान हल्की रोशनी दे रहा था। रामू बोला, अंधेरे से निकलने का रास्ता हमेशा उजाले से मिलता है। उसने दीपक वाले निशान को चुना। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने बुद्धि और धैर्य से यह परीक्षा पास कर ली है। तीसरी परीक्षा, लाल पत्थर का रहस्य। अब साधु धीरे से रामू के पास आए और उसे लेकर एक दूसरे स्थान पर चल पड़े। दोनों एक दूसरे तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब के किनारे बड़ा सा लाल पत्थर रखा हुआ था। साधु बोले, यह जादुई पत्थर है। इसे छूते ही तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर इच्छा स्वार्थी हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू पत्थर के पास गया और कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। रामू के इतना कहते ही उस लाल पत्थर में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। वह पत्थर तेज प्रकाश से चमकने लगा। पूरा जंगल रोशनी से भर गया और तालाब के बीच से एक विशाल खजाने का संदूक बाहर आया। साधु खुश होकर बोले, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। तुमने धन से ज्यादा इंसानियत को चुना है। रामू ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और वहां से अपने घर के लिए चल पड़ा। जल्दी ही वह अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी कमला को पुकारने लगा। कमला, ओ कमला, सुनती हो? अरे जरा बाहर निकलो, आज तो तुम खुश हो जाओगी। कमला जल्दी जल्दी बाहर निकली। अरे कमला, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज जंगल में मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा कहकर रामू ने कमला को सारी बातें बता दी। कमला सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, रामू, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। लेकिन याद रखना, साधु बाबा की बात भूलना मत। यह खजाना केवल अपने लिए ही हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम इससे पूरे गांव की भलाई में खर्च करेंगे। रामू ने भी हामी में सिर हिलाया। रामू ने गांव-गांव जाकर कुआं खुदवाया और गरीबों को अनाज बांटे। अगर आप ना होते तो हम गरीबों का इस सूखे में क्या होता।
बहुत धन्यवाद भाई। रामू इसी तरह गरीबों की मदद करता रहा और धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।